ओके, सो अब एनालिसिस करेंगे मॉक 21 का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कम नंबर हैं। बता रहे हैं कि हार्ड था ये, तो लेट्स सी। ओके, तो रीजनिंग में देख ही रहे हो कितना कितना अच्छा परफॉर्मेंस है मेरा। और इंग्लिश में भी बता, बस जीके में पता नहीं कहाँ से क्या बना गया, और कंप्यूटर में तो फेल ही हूँ। ओके, सो देखते हैं कि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको कैसे टैकल कर सकते हैं, बाकी चीज़ें। अरे भाई खुल भी जाओ, ये इशू बहुत ख़राब लगता है। ओके, खुल गया, सही में खुला है ना। हाँ, तो रीजनिंग में मेरे सबसे ज़्यादा गलत है, तो रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। अरे 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 अरे, डाटा सफिशिएंसी। तो इसके लिए क्या किया जाए, पहले स्टेटमेंट को सॉल्व करो, फिर दूसरे से सॉल्व करो, फिर दोनों को मिला के सॉल्व करो, और इसको लास्ट में सॉल्व करो। पहले शुरुआत में इस क्वेश्चन को मत करो, लास्ट में करो, है ना। इतना कठिन नहीं था, 70% लोगों ने कर भी लिया है, आप गलत करके आई हैं। कम से कम ये क्वेश्चन तो करिए जो करने लायक है। मैंने को लग रहा था आर नॉट सफिशेंट बट सफिशेंट थे, तो मतलब वही है ना। और 285 सेकंड में देने लगभग लोग 5-5 मिनट दे दिए, तो उसको आप लास्ट में करिए। पक्का स्टार्टिंग में क्या होगा, वही हड़बड़ाहट में टाइम ज़्यादा लग गया और हुआ भी नहीं। अब ये तो कम से कम नहीं है, इंसान को गलत करना चाहिए। अच्छा, वो अर्थपूर्ण शब्द, अरे ये तो गलत, ये तो मेंस में भी, सीटीएसएल के मेंस में 2 क्वेश्चन मेरे इसी यही वाले गलत हैं। टोटल 3 गलत है मेरे, उसमें 2 यही गलत है। अब देखो क्या करते हैं हम सीजन में, मन करेगा तो मैं, अगर बहुत अच्छा समझ में आया कुछ तो बनाऊंगी, लगाऊंगी, वरना फिर मैं आंसर ही नहीं छोड़ दूंगी, ऐसा कुछ। देखो भाई क्या होता है। तो ये वुल्फ बनेगा, फाउल बनेगा, वुल्फ बनेगा, फ्लो बनेगा, फाउल बनेगा, 3 वर्ड बनेंगे, हमारे एक ही बना था। वाह, ये भी एक गलत करके आई हूँ मैं मेंस में, क्योंकि कल इसके मैंने 25 क्वेश्चन लगाए थे, पता नहीं क्यों गलत हो जाता है। लेट मी सी क्या है। देखो, केवल कुछ, अच्छा ये वाली कंडीशन, केवल कुछ इंग्लिश मैथ है, ये कंडीशन जो है ना, ये कंडीशन सारा खेल बनाती है। ये मुझे पहले पता नहीं था, मुझे भी वो पंडित्स के मॉक में मिला, फिर सोल्यूशन देखा कमल सर का, तो समझ में आया मुझे। ये केवल कुछ इंग्लिश मैथ है, केवल कुछ इंग्लिश मैथ है, ठीक है, केवल कुछ इंग्लिश मैथ है। तो ये मैथ जो है, मैथ अंदर आ जाता है पूरा इंग्लिश के, ठीक है, मैथ अंदर आ जाएगा इंग्लिश के। फिर कुछ मैथ साइंस है और कोई साइंस आई नहीं है, ठीक है। तो कुछ मैथ के आई होने की संभावना है, कुछ मैथ साइंस है। देखो, केवल कुछ इंग्लिश जो है मैथ है, तो ये पूरा हमने इंग्लिश बना लिया, उसके अंदर हमने मैथ बना दिया। अब फिर कुछ मैथ जो है, कुछ मैथ साइंस है, कुछ मैथ हमारी जो है वो साइंस है, ठीक है, और साइंस कोई एआई नहीं है, तो कुछ मैथ के आई होने की संभावना है। अच्छा, कुछ इंग्लिश साइंस हो सकते हैं, नहीं, इंग्लिश साइंस नहीं हो सकते, केवल कुछ इंग्लिश मैथ है, केवल कुछ इंग्लिश जो है वो मैथ है। ओहो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा तो लगता है वैसे। अरे मैंने दोनों सत्य बता दिए, क्या बात है। देखो, केवल कुछ इंग्लिश मैथ है, केवल कुछ इंग्लिश मैथ है, कुछ मैथ साइंस है, सिर्फ कुछ ही इंग्लिश है जो मैथ है। सम इंग्लिश कैन बी साइंस। अच्छा, यहाँ पे लिखा संभावना है, हो सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन भी इसको मैं ना पूछना पड़ेगा, दोबारा लगाऊंगी या फिर मैं ये मुझे आता ही नहीं था, तो मैं क्या लगाती, फ्लाइज मैगुट। प्रश्न 19, तो 2 कारण है और एक इसका संभावित प्रकार है। जहाज़ों पर मर्चेंट नेवी अधिकारी अपनी भूमिका से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों और खतरनाक कार्यों और जोखिमों को संभालते हैं, तो उनको अन्य वेतन क्यों ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये संभालते हैं। तो 2 कारण है और एक इसका संभावित प्रभाव है, तो सही था भाई। इसको क्यों ज़्यादा वेतन मिलता है, इसको समझिए आप। ठीक है भाई, अब इंग्लिश देखते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगने वाला है। व्हाट रिलेशन दैट द प्रोटैगनिस्ट हैव व्हेन दे एक्वायर्ड अ थर्ड बॉडी। ये मतलब यार पैसेज कितनी बार मुझे मिल चुका है। दे फेल्ट अ सेंस ऑफ गिल्ट फॉर बॉन्डिंग, दे फेल्ट दैट दे हैड लिटिल इन कॉमन विद द ओरिजिनल वर्जन। ओहो, ये क्यों गलत किया, सेज था। तो राल्फ लेन सेज द इंसिडेंट हैड कॉस्ट हिम मोर पेरिल ऑफ ब्रेक। तो सेज है, तो फिर हेड का हेड ही रह जाएगा ना।
चेंज ही नहीं होगा कुछ, तुमने ऐसा क्यों कर दिया था। इसमें कुछ चेंज नहीं होता, जो जैसे लिखा है वैसे लिखा रहता है कि ये सिंपल प्रेजेंट है ना। ओके, अगर सेड होता तो उस हिसाब से फिर हम चेंज करते हैं से, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। सी इज़ होपलेस, ही सेड आई कांट डू एनीथिंग विद हर, सो ही सेड दैट सी वाज होपलेस एंड ही कुडंट डू एनीथिंग विद हर। सही तो है, तो इसमें दिक्कत क्या थी। एंड दैट भी लगेगा, एंड दैट ही कुडंट डू एनीथिंग। अच्छा, तो कि देखो ही सेड, ये भी है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है ना। तो ही सेड दैट सी वाज होपलेस एंड दैट ही कुडंट डू एनीथिंग विद हर। ठीक है, अच्छा था वैसे ये भी। अगर अब हमको आलू पे भी कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, कहीं ये लोग गलत तो नहीं लिख देते हैं। डैट लगेगा सेकंड क्लॉज, सो इट वाज पार्ट ऑफ द स्पीच। ओके, 30 नंबर, द आइटम वाज जेन्युइनली आउट ऑफ स्टॉक। टाइम पूछा है, टाइम, तो टाइम की ईयरली तो हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ना, ईयरली आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, टाइम यानी प्रीवियसली होगा, तो फ्रीक्वेंसी हो गई। तो आसान था, नहीं गलत करना था। द मैच बिटवीन ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना स्टार्ट्स एट 10 o'clock टुमारो। कोई दिक्कत नहीं थी, स्टार्ट्स भी लगा पढ़ा तो है तुमने, फ्यूचर के साथ में ये प्रेजेंट वाला लगा लेते हैं। यस कैन बी यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट दैट हैव बीन शेड्यूल्ड। ये ऐसी मीटिंग वगैरह है सब। The contractor and the politicians passed the buck on one another when the bridge gave away. गिव अवे तो होता है गिव अवे करना, जैसे कि बांटना। गिव अवे होता है। गिव आउट का मतलब होता है इमिट और अनाउंस वर्बली। गिव अप होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग। गिव अवे डिस्ट्रीब्यूट। ओके, ये गलत हो गया, और दो ये गलत हो गए मेरे, दोनों जो है ये वाले। तो पढ़ते हैं। इन रिस्प्लेंडेंट मिनोरिटी, ठीक है, द डेसिडुअस ट्री स्टैंड्स फ्लेम्बोयेंट ओवर द एवरग्रीन्स। रिस्प्लेंडेंट मिनोरिटी में क्या होता है, जो डेसिडुअस ट्री होती है स्टैंड करते फ्लेम्बोयेंट ओवर द एवरग्रीन्स हुज फ्लावर्स इफ देयर आर एनी रिमेन मोडेस्टली कंसील्ड एमंग मिलियंस ऑफ ट्रीज। ठीक है। द स्कारलेट डोम इरप्ट्स ओवर द रेन फॉरेस्ट कैनोपी। The leafless branches hold fiery red blooms on twigs lined with thousands of thorns like flowers strung on razor wires. On this cool, clear January morning in the mountains, the tree emerges like a flaming island in an ocean of green. तो S से स्टार्ट कर देते हैं। फिर leafless branches hold fiery red blooms on twigs lined with thorns like flowers strung on razor wires. द स्कारलेट डोम इरप्ट्स, दो एस से शुरू होगा, बाकी पता नहीं है। अच्छा भाई, तुमने ये लगा दिया था, बट नहीं, गलत है। क्यों से स्टार्ट होगा। ओह, तो द स्कारलेट डोम इरप्ट्स ओवर द रेन फॉरेस्ट कैनोपी। फिर ऑन दिस गोल्डन माउंटेन स्ट्रीम जस्ट लाइक फ्लेमिंग आइसलैंड। फिर उसके बाद में आ रहा है द लीफलेस ब्रांच होल्ड फायर रेड ब्लूम्स। ये फिर भी हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक भाई, कोई बात नहीं। द वेदर फॉर द डे वॉज लुकिंग ब्रिलियंटली सनी। ब्राइट सनी डे बिगन टू स्लोली फेड अवे। हाँ, तो बी तो नहीं है, उससे स्टार्ट नहीं। फॉर माई वाइफ आई इट मेड नो डिफरेंस एज द रेन पोस्ट नो थ्री टू द हाउस कोर्स। ओके, विद द डोर्स एंड विंडोज ओपन वी कुड हियर देम रनिंग अराउंड एंड लाफिंग। द किड्स वर आउटसाइड enjoying themselves. The noises had begun to change were those of the girls throw. तो यही होगा। द वेदर ऑफ द डे वाज लुकिंग ब्रिलियंटली सनी। तो ए से स्टार्ट होगा, फिर ब्राइट सनी डे, फिर वो फेड होने लगा। वी कुड हियर द किड्स वर आउटसाइड एंजॉइंग देमसेल्फ। तो पहले वो बाहर इंजॉय करेंगे, फिर वो इनको हियर किए होंगे लाफिंग वगैरह। तो वी कुड हियर देम लाफ रनिंग अराउंड एंड लाफिंग। तो रनिंग अराउंड तो किड्स ही होंगे ना, तो ई के बाद डी आएगा। ई के बाद ही डी आएगा, उसके बाद ही शायद एफ होगा। दोज ऑफ गर्ल्स थ्रो, यस ई डी एफ। अच्छा, वही मैंने इस तरह लगाया है, ई के बाद डी तो इसमें भी है। तो ठीक है। तो द वेदर ऑफ द डे वाज लुकिंग ब्रिलियंटली सनी। अच्छा, समझी मैं। देखो, द डे वाज लुकिंग ब्रिलियंटली सनी और किड्स आउटसाइड थे, एंजॉय कर रहे थे, और डोर वगैरह सब ओपन थे, तब समझ पा रहे थे कि वो हंस रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, ब्राइट सनी डे जो है बिगन टू स्लोली फेड अवे।
और मेरी वाइफ और मेरे लिए इसने कुछ डिफरेंस नहीं करा क्योंकि हाउस कोर्स तो करना ही था। फिर जो नॉइज़ थी वो भी बिगिन करने लगी चेंज होना, तो पहले नॉइज़ हो रही थी, वो बिगिन करने लगी चेंज होना। अच्छा क्वेश्चन था यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन। ये मेरी बेवकूफ़ी की वजह से गलत हुआ। यस, अब हम जीएस में पता नहीं कैसे इतने नंबर आ गए, तो देखते हैं। ओहो, ये तो शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सीजल मेंस में आया था भाई ये। तो जो पिपरीन होता है ना, पिपरीन ये तो होता है वो काली मिर्च पर, और जो यूजेनॉल है, यूजेनॉल ये होता है लौंग। बस, और ये बस इतना ही पता हो तो कर लेते हैं। एक आर्ट सिनेओल जो है वो कार्डिमोम का है, और कुर्क्यूमिनोडोल जो भी है वो किर्क्यूमिनाइट। तो ए में 3 होगा, यस बी में 1 होगा। बस इतना ही करना था, ये आया था मेरा, गलत था पेपर में। अब तो याद ही हो गया। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की है, तो एनटीआर वगैरह आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। एनटीआर से मैंने बहुत कुछ याद कर रखा है। एनटीआर से क्या किया है, सोवर्जन, सोशलिस्ट और सेकुलर। और अभी वो एसआई मॉडल में एनटीआर को मैंने एनटीएस करके याद रखा है। तो आंध्र प्रदेश जो है ना, उसने ये शुरू किया है एनटीआर वाली योजना, भरोसा पेंशन योजना। कौन जो थे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे? पहले महासचिव कौन थे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के? तो वो थे एन जी रंगा। ओके, रंगा मचाएंगे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो वो थे एन जी रंगा। कहाँ तुम सहजानंद सरस्वती को ले आई थी? एन जी रंगा थे, एन जी रंगा, ठीक है। सहजानंद डिप्थीरिया नहीं, तो ये चीज़ें बैक्टीरिया से होता है डिप्थीरिया। और ये ब्रोंकियोलाइटिस जो है ये वायरस से होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन इज़ यूजली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। मेरा सही है ये, वाह। तो मुझे पता था कि डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, इसलिए सही था। यस, इसको संपदा कर कहते हैं। स्टेट टैक्स हिंदी में तो नहीं, इंग्लिश में पता था, स्टेट टैक्स बोलते हैं। हाँ, वो तो पावर टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है? तो ये पहले पे क्या लिखा है? भाग 11, भाग 11, भाग 13, भाग 16 और भाग 21। तो भाग 11 में क्या है? क्या संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 11 में है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। भाग 13 में है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर भाग 16 में है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। 16 में यस, छोला खिलाएंगे सर्टेन लोगों को। फिर 21 में टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, याद रखना है। सबसे गहरा भाग इसका आल्ट मरियाना ट्रंच, इंग्लिश में देखा। मिड ओशियन रिज कुछ और होता है। ओके, लेट मी सी के क्या सब होता है ये सब। So the deepest part of ocean is called the Mariana Trench. The Mariana Trench is the deepest part of the ocean located in the western Pacific Ocean. It is known for its extreme depth which exceeds the height of Mount Everest. अच्छा, हाँ हाँ। देखो कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है? दिस इज, देखो सेल्फ स्लोप, ठीक है बस। फिर सेल्फ स्लोप, फिर क्या था? सेल्फ थी, स्लोप थी, फिर कुछ और था, फिर उसके बाद में वो एबैसमल प्लेन था। तो नहीं, एबिस्मल प्लेन था, फिर राइस था, प्लेन था, फिर राइस था। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है? जेंटली स्लोपिंग एरिया इन द ओशियन फ्लोर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन टू द कॉन्टिनेंटल, सो इट इज रिलेटिवली सैलो। एबाइसल प्लेन क्या होता है? दिस इज अ फ्लैट डीप एरिया ऑफ द ओशियन फ्लोर दैट लाइज बियॉन्ड द कॉन्टिनेंटल स्लोप। यस, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद में सेल्फ स्लोप, फिर प्लेन आता है। मिड ओशियन रिज क्या होती है? दिस इज अ लॉन्ग अंडर वाटर माउंटेन रेंज दैट रन्स थ्रू द मिडल ऑफ द मोस्ट ऑफ द वाटर इज फाउंड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। डीपेस्ट पॉइंट को हम मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। ओशियन का, ओशियन का जो डीपेस्ट पॉइंट होता है उसको मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं। और रिज जो होती है वो माउंटेन द रन्स थ्रू द मिडल ऑफ मोस्ट ऑफ, जो मिडल से जाती है ना उसको मिड, अच्छा मिड ओशियन रिज, एक रिज होती है। यहाँ सब कुछ कर सकती है डिपार्टमेंट। तो धार्मिक सुलह एक कुल की नीति अकबर का था। सिविल सेवा दिवस जो है हम बनाते हैं, सिविल सेवा दिवस बनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंट्रोड्यूस किया था ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। अच्छा, ऑल इंडिया सर्विसेज इंट्रोड्यूस बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, थैंक यू जी। याओ सांग मनाते हैं ममता की पूर्णिमा को। याओ सांग है कहाँ का? ये मणिपुर का। याओ सांग मैतेई समुदाय। दोनों सही हैं। 5वीं शताब्दी में जो है आर्यभट्ट ने ब्रह्मांड के बारे में सूर्य केंद्रीय दृष्टिकोण का सुझाव दिया था।
और छठी शताब्दी में जो वराह मिहिर ने ब्रह्मांड के बारे में, ये क्या है, ये क्या है, दोनों ने सुझाव दिया था सेम टू सेम। यस, पांचवी में आर्यभट्ट ने, छठी में वराह मिहिर ने। अजीब है, दिनार बोलते थे। पीयूष गोयल तो वो है रेलवे मंत्री, है ना, तो तीसरा गलत, तो सब आंसर आ गया बस। ऐसे तो क्या था, अरे यार कितने दे रखे हैं। HD कुमार स्वामी भारी उद्योग के हैं। जीतन राम मांझी लघु सूक्ष्म वाले सब हैं। अमरकंटक कावेरी का हो जाएगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मपुत्र अंगसी हिमरा से निकलती है, और ताप्ती जो है बैतूल जिला। स्थगित कर दिया गया था। गांधी ने पैक्ट बना, पॉलिटिकल एग्रीमेंट स्थगित नहीं किया गया था, इसके कारण से नहीं स्थगित किया गया था। वो जो इरविन के साथ पैक्ट हुआ था उसमें था, जो भी था ये सिविल ऑब्डोस ऑफ इंडियंस वाला। द पैक्ट इज ऑल्सो नोन एज द दिल्ली पैक्ट एंड रिजल्ट इन सस्पेंशन ऑफ द सिविल कोड। अच्छा, ख़त्म ही हो गया था, रोका नहीं था उसको, मतलब ख़त्म ही कर दिया था। पुराने से नवीनतम नागालैंड, फिर हरिपुर, फिर मेघालय, फिर छत्तीसगढ़। फॉर्मेशन का डेट वगैरह तो कुछ याद है नहीं इस समय हमको, फिर भी ट्राई करते हैं। क्या ट्राई करते हैं, मेघालय का है शायद 1987, शायद, याद नहीं मुझे, बट हाँ याद नहीं, सच में नहीं याद है, तो क्या ही बताऊँ मैं। छत्तीसगढ़ का, लेकिन छत्तीसगढ़ का तो पता है 2000, हाँ। अच्छा, वही ये लास्ट में हमने ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए होंगे, तो इसमें इन दोनों में कन्फ्यूज हुए होंगे फिर हम, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ है ना, फिर उत्तराखंड और झारखंड 15 नवंबर, और ये छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, है ना। 2000 में इन तीनों का फॉर्मेशन हुआ था। फिर देखते हैं नागालैंड, हरियाणा और मेघालय, तो भाई ये नहीं पता था, एक पता होता तो बस हो जाता। मेघालय 72 का है, हरियाणा 66 का है, और अरे नागालैंड तो याद था ना, 963 आता है। हाँ यार, नागालैंड 963 का है, तो ये 63 के हैं, नागालैंड 63 के हैं, और हरियाणा 66 के हैं, और मेघालय जो है 72 के हैं, याद रहेगा अभी। विर्द तो उसका ये, इसी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। which of the following is not a favorable condition of formation into Simpson of tropical storms? लेसर देन 27 नहीं भाई, ज़्यादा चाहिए होता टेम्परेचर। स्मॉल वेरिएशन से भी हो जाता है, ओके। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ओके। प्री एक्सिस्टिंग वीकलो प्रेशर एरिया चाहिए होता है, और लो लेवल साइक्लोन सर्कुलेशन। हाइयर टेम्परेचर चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस से। तोरण मैंने बस भाग कर दिया था। ओके, अब कंप्यूटर देखते हैं, जिसमें मेरे काफ़ी ज़्यादा कम नंबर है, तो उसको भी पूरा देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है सोर्स और डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को रीड करके कंटेंट को फिल्टर करने की कार्य क्षमता में वृद्धि करने वाला एक रिपीटर है? कौन सा विकल्प जो है डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को रीड करके और कंटेंट को फिल्टर कर देता है? ब्रिज, गेटवे क्या, हब, ब्रिज या NIC, आई जस्ट डोंट नो। ब्रिज होता है, ब्रिज ऑपरेट्स एट द डाटा लिंक लेयर, ओके। ये रिपीटर होता है विद ऐड ऑन द फंक्शनलिटी ऑफ फिल्टरिंग कंटेंट बाय रीडिंग द मैक एड्रेसेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अच्छा, SMTPPS, सिस्टम मोड पावर सप्लाई। किसी सेल के बाईं ओर स्थित, बायां ये कंटेंट को अगर कॉपी करना है, अच्छा सेल के बाईं ओर स्थित कंटेंट को कॉपी करना है, हम तो बस बी ही लगा दिए थे। देखो राइट की ओर है ना, राइट की ओर है, एक नहीं, लेफ्ट की ओर का कंटेंट कॉपी करना है, तो कॉपी द लेफ्ट सेल, सिलेक्ट अ राइट सेल बिसाइड द डाटा विच वन वांट्स टू कॉपी एंड देन प्रेस Ctrl+R and the left cell value has been pasted into the right cell immediately. बड़ा अजीब से क्वेश्चन थे। MS वर्ड में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए क्या कहता है? MS वर्ड में जो लास्ट में हमने किया है फंक्शन, वही दोहराना है हमको, तो F2 से तो होगा नहीं, F4, F6 या F8, पता नहीं। लास्ट एक्शन दोहराना है F4 से, रिपीट और लास्ट एक्शन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से पढ़ना है, तो
सीपीयू द्वारा एक समय में संशोधित की जाने वाले बिट्स की अधिकतम संख्या को क्या कहते हैं? सीपीयू द्वारा एक समय में संशोधित की जाने वाले बिट्स की अधिकतम संख्या इस कंट्रोल लेंथ, टाइमिंग यूनिट, वर्ड लेंथ। सीपीयू द्वारा एक समय में प्रोसेस किए जाने वाले बिट्स की अधिकतम संख्या को वर्ड लेंथ बोलते हैं। देखिए उसे कौन सा विकल्प जो एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम की भी सॉफ्टवेयर लेयर को संदर्भित करता है? See, refers to the situated between application layer, situated between application and operating system. ये तो मुझे नहीं पता। वो तो अलग चीज़ है, मिडल वेयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे थे इसके क्वेश्चन कंप्यूटर के। विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेल डिस्प्लेस द एड्रेस ऑफ सेलेक्टेड सेल। तो एड्रेस कहाँ दिखेगा? एड्रेस नेम बॉक्स। यस, सही था क्या ये? नहीं। पावर पॉइंट में विच आर द फॉलोइंग कीज इज़ नॉट यूज चेंज द फ्रंट का साइज। तो वो एन होती है, उससे फ्रंट का साइज़ नहीं चेंज होता। बाकी एच एफ एस सबसे जो है चेंज होता है। एच एफ एस, एफ एस एच, ए एफ जी एच एफ एच एस है ना, 6, 8, 19। AI विच विंडोज़ और फाइल एक्सप्लोरर कैन बी यूज यूजिंग। यस, ई से ओपन होता है, ध्यान रखना है। लोवेस्ट लेयर, तो लोवेस्ट लेयर जो होती है तो हमने पढ़ा है फिजिकल लेयर। अब हमको ये सब चीज़ें पता है। अब हाँ, ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे वहाँ से हम लोग। गॉट इट। और क्या लोग पढ़ते हैं, बहुत कंपटीशन हाई है। असेंबल जो है कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज में। ये भी हो गया। फॉलोइंग पोर्ट इज आल्सो कॉल्ड प्रिंटर पोर्ट। प्रिंटर पोर्ट इज पैरेलल। यस, पैरेलल पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। ऑन एनी टाइप ऑफ सरफेस इंक्लूडिंग योर लैब। अच्छा है। फिर से देखिए, ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। एडवांटेज ट्रैक बॉल और माउस इज दैट ट्रैक बॉल इज स्टेशनरी। यू कैन प्लेस अ ट्रैक बॉल ऑन एनी टाइप ऑफ सरफेस इंक्लूडिंग योर लैब। हाँ, ये तो है। और माउस को चाहिए एकदम फ्लैट सरफेस। is property of an object oriented programming language that allows one to perform a single action in different ways. पता नहीं क्यों इनकैप्सुलेशन मन में पॉलीमॉर्फिज्म होगा। ठीक है भाई, तो बस जो था यही था। देखते हैं मैथ का कोई क्वेश्चन इसमें ज़्यादा टाइम लगा हो। इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, इट्स ओके। इसमें भी बहुत टाइम लगा दिया। हल नहीं कर पा रही थी क्या इस निकाय को तुम? इक्वेशन हल करके ही निकालना था इसमें एक्स और वाई की वैल्यू। बहुत टाइम लगा दिया, मतलब मैंने ये विषय लगा लिया, वो अलग चीज़ है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना, गलत हो जाते हैं साले। ठीक है, बाकी सब तो ठीक ही है। अरे ये अटेम्प्ट क्यों कर दिया टॉपर ने? कठिन था क्या? लगा लेती हूँ एक बार मैं भी जरा। 1 किलोमीटर की दौड़ है। ए बी को 40 सेकंड से हराता है, ठीक। और बी सी को 20 सेकंड से हराता है, ठीक है। यदि ए सी को 240 मीटर से हराता है तो ए द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ने में लिया गया समय कितना है? ए जो है बी को 40 सेकंड से हराता है, तो अगर ए को x टाइम लगता है तो बी को जो है x+40 लगेगा और सी को x+60 लगेगा। तो वो हो जाएगा तो 60 सेकंड से हरा देगा, यानी कि तो 6×24 यानी कि 4। इसकी 4 आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। और 2 किलोमीटर को जाना है, यानी कि 2200 घटाएंगे आएगा 1800 पर 40 घटाएंगे यानी कि आएगा 1760, है ना। 1760 आ जाएगा, 1760। और उसकी चाल कितनी आई थी अभी? 4। 1760 बटे में 4 आ जाएगा। गलत कर दिया क्या मैंने कुछ? एक मिनट 60 सेकंड से हराएगा, यानी कि 240 मीटर या 60 सेकंड। तो 6×24 यानी कि 4 मीटर। अच्छा, 1 किलोमीटर की दौड़ में हराएगा ना 240 से। हाँ, तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड। तो ये जब 2 किलोमीटर की दौड़ है तो 480 यानी क्या आ जाएगा इसका? 480 घटाएंगे तो यानी कि 1520। और 1520 बटे में 4। यस, 1520 बटे में 4। तो 4×3 = 12। सिंपल था। बाकी सब क्वेश्चन बस वही सिंपल ही हैं। तो
ये नोट अच्छा ठीक है, कर लिया बाकी सब मैंने ठीक ठाक तरीके से। बाकी जो गलत हुए रीजनिंग में बहुत गलत हुए तो अभी मैं नहीं देखना दोबारा उनको। एंड दैट्स इट, तो यही रहा और अब हम एंड करते हैं इसको।